हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक सेम है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? द रेट ऑफ SI फॉर 2 ईयर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर के लिए कितना है? 10%। इफ अ पर्सन गेट रुपीज 28,540 एज SI आफ्टर 9 ईयर देन हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट? फाइंड आउट करना है क्या हमें? P। तीन हमारे पास सिचुएशन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ हमारे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है इट मीन्स 9 ईयर के लिए हमारे पास क्या है? रुपीज 28,540। ठीक है, 28,540 ये तो हमारे पास पहले गिवन है। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, सिंपल SI का फॉर्मूला है, तो P के प्लेस में हम क्या रखेंगे? मैंने लेट कर लिया P। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू, ये फर्स्ट के लिए है, जो वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, इट मीन्स फर्स्ट के लिए P के प्लेस में P, R क्या है यहाँ पर? 6% एंड टाइम कितना है? 2 ईयर बाय 100। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 250, 2 3 just 6, 225। तो आपका फर्स्ट वाले के लिए SI आ गया है 3P/25। देन सेकेंड के लिए SI इज इक्वल टू 3 ईयर है, 10%, इट मीन्स P मल्टीप्लाई 3 इंटू 10/100। सो कैंसिल आउट, तो आपका आ गया 3P/10। सेम वही थर्ड के लिए क्या है? SI इज इक्वल टू P, R क्या है? 10% एंड 5 टाइम है 100, तो कैंसिल आउट 0, 5 2 जा 10। सो आपका आंसर आ गया है P/2। ये आ गए हमारे पास तीनों इक्वेशन। ठीक है, 9 ईयर के लिए हमारे पास 28,540 टोटल जो गिवन है हमारे पास SI P/25 प्लस 3P/10 प्लस P/2 इज इक्वल टू 28,540। नॉर्मल कैलकुलेशन आ गई है तो ऐड कर लो, सिंपल एलसीएम आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो 25 2 जब 50 होता है तो इट मीन्स 6P प्लस 10 5 जो इट मीन्स 15P प्लस 2 25 जो इट मीन्स 25P इज इक्वल टू आ गया 28,540। 50 को इधर मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है? समथिंग, ये हमारे पास P की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना, सम ऑफ मनी at 8% PA for 4 to 5 years. The maturity amount is rupees 1560 and 1300. Find the principal. ठीक है, तो ध्यान देखो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने सीधा एक प्रिंसिपल P साइड रख दिया। एक अमाउंट, अब हमारे पास मैच्योरिटी अमाउंट है, इट मीन्स अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2। दो अमाउंट हमारे पास गिवन है, कौन कौन सी है? 1560 एंड सेकेंड अमाउंट क्या है? 1800। ठीक है, एक है 4 ईयर की, एक है 5 ईयर की। कितने का गैप आ रहा है बीच में? 4 to 5 मीन्स 1 ईयर का गैप। तो सबसे पहले तो हम जो 1 ईयर का गैप है, इट मीन्स इन दोनों को माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 1800 से माइनस करो 1560 को, कितना आ रहा है? 240। आते हैं अब हम P में, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, P कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, जब 1 ईयर का SI आ गया है 240, अब हमारे पास कितना परसेंट गिवन है? 8%। तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 240। तो कैंसिल आउट करेंगे 8 से, तो 8 320, इट मीन्स 1% का आ गया है हमारे पास 30। ठीक है, 1% का। ठीक है, अब टोटल हमें फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स 100%, वही लॉजिक यूज करेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। सो आपका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया है 3000। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने थोड़ी सी ट्रिक अपना ली, फॉर्मूले को यूज ना करते हुए हमने ट्रिक के ही हेल्प से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, तो सेम यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, वही ट्रिक अपनाएंगे। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है P। दो अमाउंट हमारे पास गिवन है, A1 A2। फर्स्ट है 1120 एंड सेकंड है 1184। 5 to 6 ईयर है, इट मीन्स ये भी गैप भी 1 ईयर का है। तो यहां से हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कितना आ रहा है?
64। ठीक है, अब वही सेम हमारे पास 1 ईयर का कितना आ गया 64। इट मीन्स 1 ईयर का जो SI है वो है 64। तो हमारे पास 8% गिवन है, तो 8% इज इक्वल टू 64 जो रेट हमारे पास दिया गया है। तो 1% का कितना आ गया 8 8 जा 64, इट मीन्स 8। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 8 को, तो हमारा आंसर आ गया 800। तो ये आ गया आपका इसका प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1150 इन 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट अमाउंट है हमारे पास 1150 जो 1 ईयर का है, एंड ₹1300 इन 3 ईयर एट SI। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम वैसे क्वेश्चन है, बट अब हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें पहले P, 2 अमाउंट गिवन है, वही ट्रिक हम यूज कर रहे हैं। तो ये 1150 111300, बट अब यहाँ ईयर चेंज हो गया, यहाँ 1 ईयर है, यहाँ 3 ईयर है। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, जो पहले प्रिंसिपल से वैल्यू आई 1 ईयर की, देन प्रिंसिपल से ही वैल्यू है 3 ईयर की। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है 2 ईयर। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो कितना आ रहा है हमारे पास 150। इसका मीनिंग क्या है कि जो 2 ईयर का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 150, मीन्स 2 ईयर का SI है 150। तो 1 ईयर का कैसे फाइंड आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, इट मीन्स 75। तो 1 ईयर का SI आ गया 75। अब हमें फाइंड क्या करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उससे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए ट्रिक ये होती है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो हमारे पास फर्स्ट अमाउंट है 1 ईयर की थी ना, हमने 1 ईयर का ये निकाल लिया है। तो 1 ईयर की जो अमाउंट थी 1150 इस मल्टीप्लाई 100। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है आर हमारे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर जो 5th है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट हमारे पास गिवन है। अब यहाँ 2 ईयर है, ये अमाउंट गिवन है 5 ईयर के लिए एट SI। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम वही ट्रिक यूज करके आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अमाउंट 1 और अमाउंट 2 और प्रिंसिपल में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं। अमाउंट 1 है 1500, ये है 2500 5 ईयर के लिए, ये है 2 ईयर के लिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 ईयर के लिए। ठीक है, फिर जैसे आप यहाँ पर भी सेम वही करोगे, 3 ईयर इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ के लिए 2 ईयर है, तो जो भी इसका आंसर आएगा 1 ईयर का, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। सेम वही मेथड है, सेम वही ट्रिक अपनानी है, बस थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।